नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं। देखिए, 13 अक्टूबर 2017 से ये एक एंट्री आई है। ये वाली एफ वाली 4 नंबर 13 अक्टूबर 2017 से आई है। इसमें लिखा हुआ ऑल फूड एंड फूड प्रोडक्ट फॉलिंग अंडर चैप्टर 1 to 22 इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, जिसपे 5% का रेट है अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है तो। अब ये चैप्टर 1 to 22 में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो चैप्टर 1 to 22, इसके लास्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ बेवरेजेस स्पिरिट्स एंड विनेगर। अब मुझे एक बात बताइए, क्या अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कैन इट बी सेड दैट इट इज ए फूड और फूड प्रोडक्ट? और अगर उसको फूड और फूड प्रोडक्ट्स मान लेते हैं तब उस पर 5% लग जाएगा। क्या कहना है आप लोग? मैं सेशन भी खोल चैप्टर 22 में, क्योंकि वहां लिखा हुआ ऑल फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 1 to 22। बहुत सिंपल सा सवाल, क्या अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को फूड या फूड प्रोडक्ट्स मान सकते हैं? अगर मान लिया तो 5%, नहीं माने तो 18 तो है ही। देखिए, बेवरेजेस स्पिरिट्स एंड विनेगर, वाटर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, यहाँ देख, बियर मेड फ्रॉम मॉल्ट, वाइन ऑफ फ्रेश ग्रेप्स इंक्लूडिंग फोर्टिफाइड वाइन्स, ग्रेप मस्ट अदर देन दैट ऑफ हेडिंग 2009। ये सारा वाइन आ गया। फर्मेंटेड बिवरेजेस आ गए, इथाइल अल्कोहल 80%, इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी आ गए एक तरह से, अनडीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल, अगेन इंडस्ट्रियल, रम, जिम, मतलब सब कुछ आ गया। कहिए क्या ओपिनियन है आप लोग का? कैन अल्कोहलिक बिवरेजेस बी सेड टू बी फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स? जल्दी बताओ। नहीं हो सकता है सर। ये वाला बक्सेटी जी बोल रहे नहीं हो सकता है। नहीं, फूड नहीं हो सकता है। एक मिनट, और बाकी लोग क्या? मतलब फूड मतलब क्या सर, अपने हेल्थ के लिए अच्छी चीज होनी चाहिए ना। नहीं, ऐसा कहाँ लिखा? हेल्थ अ, फूड थोड़ी लिखा हुआ। ऑल फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 1 to 22, बस जितना लिखा हुआ उतना ही अगर समझे। हाँ हाँ चैप्टर हाँ 22 में फॉल कर रहा है, यस फॉल कर रहा है, तो क्यों नहीं हो सकता? सर इसका लाइसेंस अलग अलग होता है, फूड लाइसेंस, अल्कोहलिक लाइसेंस। नहीं, भले लाइसेंस अलग, इसमें तो लाइसेंस की बात भी नहीं कर रहा है। ये रेट नोटिफिकेशन लाइसेंस की कहाँ बात कर रहा है? और एनीवन एल्स? सर मेरे हिसाब से अल्कोहल फूड में नहीं आएगा, बेवरेज में आ सकता है और नहीं, फूड चैप्टर में नहीं 22 आएगा। में फॉल करेगा या नहीं करेगा? फूड नहीं है ये। नहीं, चैप्टर 22 में टेंटेटिव में बेवरेज है, आई थिंक फूड नहीं है, हाँ। क्योंकि 1 to 22 और फूड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके ओके, तो फिर पानी भी नहीं आएगा। फिर बस चैप्टर पानी ट्वेंटी नहीं टू है, का फिर चैप्टर पानी नहीं। फिर चैप्टर 22 का कुछ भी नहीं आएगा फिर तो। पानी भी फूड हाँ, नहीं है? हाँ पानी भी फूड नहीं। बाप, पानी फूड नहीं है। तो अजीब सा इंटरप्रिटेशन हो रहा है। वैसे भी पानी के ऊपर 18% है ही ना, एक प्योर। मिनट, एक पानी पे 18% है? हाँ मतलब जो प्योरिफाइड वाटर अब है उसके ऊपर, किसके ऊपर? अब जो सर, वाटर बॉटल आती है अब बीच। अब उस 5 पर हो गया ना सर। उस हाँ पर मतलब पहले था, अभी तो मालूम नहीं है। अब 5 हो गया पहले 18 था? जी। वाटर पे 18%। अच्छा, मुझे आइडिया कि, चलिए। अच्छा, एक बात बताइए, ये मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में सबजुडिस है कि वेदर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कैन बी कंसिडर्ड एज फूड और नॉट। लेकिन दूसरा एक लॉजिक लेते, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी है या नहीं? कहिए। नहीं है सर। नहीं। नहीं है सर। नहीं है। अब अगर नहीं है तो अच्छा, इसको इससे पहले और एक देख, पेट्रोल और डीजल ये सब पे जीएसटी है? नहीं है सर। नहीं है। तो अगर पेट्रोल और डीजल से रिलेटेड कोई जिसके ऊपर जीएसटी है, पेट्रोल और डीजल से रिलेटेड, जैसे गाड़ी चल रही है, जीटीए की सर्विसेज है या कोई और हायरिंग सर्विसेज है, उसके ऊपर रेट कम होना चाहिए या ज्यादा होना? बिकॉज पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर जीएसटी नहीं है इसीलिए। और बाकी टैक्सेस है जिसका आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा, इट बिकम्स योर कॉस्ट। तो अब जीटीए सर्विसेज पे ज्यादा टैक्स होना चाहिए या कम टैक्स होना चाहिए? हाँ तो कम चाहिए पर सर। कम किया है इन लोगों ने, कम ही है आई थिंक। तो जीटीए सर्विसेज पे 5% टैक्स है ना। ये जो मैं रीजनिंग बता रहा हूं, ये जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के मिनट्स जो हमने पढ़ा है वहां से निकाल के बता रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। तो उन्होंने ये डिस्कशन किया कि भैया कि पेट्रोल डीजल पे बाकी टैक्सेस है, इसीलिए कॉस्ट है और उसका क्रेडिट मिलता नहीं है, इसलिए जीटीए सर्विस पे 5% विदाउट आईटीसी करते हैं। सेम लॉजिक applies here also. Alcoholic liquor for human consumption is not subjected to GST, but state excise, state VAT पे तो है ही, it becomes your cost। तो इसीलिए जब अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस को नो सप्लाई किया गया, इस जॉब वर्क को फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स मानते हुए
5% होना चाहिए। बार बार कैमरा क्यों खराब हो? तो हमने क्या किया, इसी लॉजिक को मानते हुए फिलहाल, अच्छा इसको टेबल को दिखलाने से पहले, क्या डिपार्टमेंट भी यानी कि गवर्नमेंट भी ये मानती है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फूड है या नहीं? अब 13 अक्टूबर 2017 को व्हेन दे इंसर्टेड दिस एंट्री, ऑल फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स फॉलिंग अंडर चैप्टर्स 1 to 22, उनको ये रियलाइजेशन नहीं था कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के जॉब वर्क पे 5%। उनको ये रियलाइजेशन 2021 में, 2000 ये रहा 1 अक्टूबर 2021, और उन्होंने एक सेपरेट एंट्री डाल दी ये वाली, सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर, और 18% कर। एक बात बताइए, ये यहां पर भी तो लिख सकते थे एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इस एंट्री पे, क्यों नहीं लिखा? आप लॉजिक ढूंढेंगे तो आपको सॉलिड लॉजिक मिलेगा, क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? और लिख देते तो क्या मतलब निकलता? हेलो सर, इसमें ऐसा हो सकता है ना, वहां पे फूड वर्ड लिखा है, क्योंकि 22 चैप्टर नंबर 22 में तो बेवरेजेस भी आ जाते हैं। हम बेवरेजेस अल्कोहलिक लिकर सब आ जाते हैं। हाँ, तो फूड तो नहीं है वो, बेवरेजेस इज नॉट फूड। नहीं नहीं, मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो बताइए। यहां पर एक सेपरेट एंट्री आईसीए डाला, यहां पर भी लिख सकते थे एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यहां लिख देते तो क्या मतलब निकलता है? तो फिर बेवरेजेस, ऑल अदर बेवरेजेस कवर हो जाते। ये अगर यहां लिख देते तो यानी कि पुराने तो वो लोग समय के मान लिए, लेते, तो वो लोग यस मान लेते कि अल्कोहल फूड में कवर होता है। यस, वो मान लेते, यानी कि पुराने में मान लेते 5% लगता है, अभी तो हम्म। झगड़ा है ही, तो यहां हम्म। था सेपरेट एंट्री बना दिया आईसीए। अच्छा बाई चांस यहां लिख देते तो यहां से बाहर आ जाता, यहां से बाहर आने के बाद भी उस पर रेट क्या लगता? 12% यहां आ जाता, और वो चाह रहे थे कितना? 18%। तो इन्होंने ये एक सेपरेट एंट्री बनाई 18। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग फूड, ऑल फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 1 to 22, जितेंद्र जी ने बिल्कुल ठीक कहा, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पहले फूड होना चाहिए, उसके बाद चैप्टर 1 to 22 में होना चाहिए। हमारा ये मानना है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, जैसे अभी हम लोग कस्टम में भी एक केस में जा रहे हैं जहां पर वो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स को इंटरप्रेट कर रहा है, एचएसएन को इंटरप्रेट ही नहीं कर रहा, और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स को इंटरप्रेट कर रहा है एज पर जनरल टर्म, जनरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग। हम लोग ये कह रहे हैं कि डोंट डू दैट, जो भी चीज पेट में जाए, एडिबल हो, दैट इज फूड एंड फूड प्रोडक्ट। अगर वो चैप्टर 1 to 22 में फॉल कर रहा है तो वो उसके ऊपर कंसेशनल रेट मिलना चाहिए। हम लोग का बड़ा सिंपल सा यही इंटरप्रिटेशन हम लोग कस्टम्स में भी यही लेके जा रहे हैं कि आप जनरल मीनिंग मत लगाइए व्हेन एचएसएन इज गिवन। हाँ, यहां पर कंडीशन लिखा होता तो बात मान सकते थे, कंडीशन कुछ भी नहीं लिखा हो। तो हमने यही सोच, अब सुप्रीम कोर्ट में जो केस सबजुडिस है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये इसके लिए नहीं होगा, वो स्टेट एक्साइज स्टेट वैट के लिए होगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसी के लिए, इसके लिए है भी नहीं। अगर यहां अप्लाई वो होना नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा लिबरल इंटरप्रिटेशन किया। लिबरल मतलब स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, आप ये समझ। और 13 अक्टूबर 2017 से जब फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स लेके आए, तो यहां पर अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है सीरियल नंबर 269988, चैप्टर 1 to 22 में फॉल कर रहा है, तो आईएफ 5% में लगा, अनरजिस्टर्ड है तो 18 ही। बाकी जैसे ही 1 अक्टूबर 2021 को वो एक सेपरेट एंट्री आईसीए ले आए, तो हमने उसमें 18% लिख दिया, और आज भी 18% ही है। ये हमारा इंटरप्रिटेशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग इससे सर, एक हाँ, केस क्लॉज हुआ है 2022 का, शायद आपने देखा भी होगा। कहाँ पर है? मैं व्हाट्सएप पे भेजू क्या? अब भेज दीजिए, लेकिन पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है ये केस लॉ इसमें हो। ओके ओके। 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स, ये 45th हुआ कब, ये डेट लिखना बहुत जरूरी है ताकि अंदाजा लगे। 2021 में एक सेपरेट एंट्री आई, तो 2021 के आसपास होना चाहिए, और क्या 17 सितंबर 2000, तो वही अंदाजा सही। अब आइए पढ़ते हैं। जीएसटी रेट ऑन जॉब वर्क सर्विसेज इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। द सेक्रेटरी इंट्रोड्यूस एजेंडा आइटम 11 इज स्टेटेड एट द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ लिकर फॉर ब्रांड ओनर्स ऑन जॉब वर्क बेसिस। इसका डिटेल मैं आपको लोग के साथ अभी डिस्कस करूंगा, जब हम लोग ये ब्रांड ओनर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, ये सब क्या होते हैं, जो 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिस्कशन भी, इसको अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसका हमने कुछ एक बनाया हुआ है, ब्रांड ओनर और ये कॉन्ट्रैक्ट बॉटलिंग यूनिट, या फिर टीएमयू, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इस तरह से इसको हम लोग एक बार समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग को रेट समझना ये क्या। द एजेंडा कंसर्न्स द इशू वेदर मैन्युफैक्चर ऑफ लिकर ऑन जॉब वर्क बेसिस इज एलिजिबल फॉर कंसेशनल जीएसटी रेट ऑफ 5%
prescribed for job work in relation to food and food. He further stated that there was in principle agreement during the officers meeting that GST on job work is not a tax on liquor and did not is not a liquor and this did not infringe on the taxation rights of the state. The dual aspect theory, टैक्सीबल इवेंट अलग अलग है, इसीलिए इस जॉब वर्क के ऊपर जीएसटी लगाया जा सकता है. द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंज में बी मिनिस्कूल एज दिस इज नॉट ए टैक्स ऑन लिकर और एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट but on the job work involved in its manufacture. The official from Maharashtra stated that with increase in tax on alcoholic liquor, the room for states to impose taxes on liquor shrinks, and Maharashtra was opposed to the extent of taxation and not the principle of tax as it harms their ability to raise resource. मतलब बेसिकली स्टेट ये कह रहा है कि स्टेट एक्साइज स्टेट वैट हम लोग लगा सकते. आप अगर जीएसटी लगाने लगेंगे तो हम लोग का जो स्कोप है स्टेट एक्साइज और स्टेट वेट बढ़ाने का वो रहेगा ही. मान लीजिए जीएसटी 25% ले लो, 40% ले लो, आप जॉब वर्क कॉस्ट ऐसे ही बढ़ गया. हम लोग इंक्रीज भी करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे. द सेक्रेटरी स्टेटेड दैट चार्जिंग 5% रेट ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर ऑन जॉब वर्क बेसिस डज नॉट सेंड ए गुड सिग्नल कंसिडरिंग स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स इज 18. अब देख, कोई ना कोई बहाना चाहिए, लॉजिक हो या ना हो, कोई ना कोई बहाना चाहिए कि अच्छा नहीं लग रहा बस कि 18% का स्टैंडर्ड रेट है मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन पे 5% लगेगा, ये अच्छा नहीं लग जाए भाला. चलिए, द ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम पंजाब स्टेटेड दैट द इशू वाज वन ऑफ प्रिंसिपल एंड नॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट बैरिंग जीएसटी. अच्छा, एक चीज और मान लीजिए इसमें, जब सेक्रेटरी साहब ये कह रहे हैं कि 5% टैक्स लग रहा है तो ये तो मान रहे हैं ना कि वो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फूड प्रोडक्ट है, किसी एक माइंड में है उनके कि दिस इज ए फूड प्रोडक्ट, क्योंकि वो 5% से 18% करने की बातें कर रहे हैं इस मिनट. द ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम पंजाब स्टेटेड दैट द इशू वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल एंड नॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट बैरिंग जीएसटी. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फॉर कंकरेंट टैक्स एंड दिस पर्टिकुलर टैक्स वाज ए ट्रांसग्रेशन ऑन द डोमेन ऑफ द स्टेट. ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ही वाज अवेयर ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट and as the case is in the Supreme Court, the council should not take a call on an issue which was sub judice. He then stated that one of the objectives of GST was to abolish multiple levies, and by going for multiple levies again, the rules of GST would be breached. The secretary clarified that no rules of GST were being flouted, and the issue at hand was whether 5% or 18% rate of taxation should be imposed on job. The official from Punjab stated that when the negative list of services was drafted in 2012, all states were opposed to imposition of service tax on job work on alcohol, and thus it was placed in negative. The central government recognized that there cannot be service tax on job work in relation to manufacture of alcohol. However, in 2015 सेंटर इंट्रोड्यूस सर्विस टैक्स ऑन सच ए जॉब वर्क. तो पहली बार जॉब वर्क ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 2015 में आया, और ये फिर चैलेंज भी हुआ होगा. द एस्पेक्ट थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाइड पैरेलल लेवाइज ऑन द बेसिस ऑफ द लेवाइज मेड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट डिफरेंट इवेंट्स. He added that Delhi High Court rationalized levy of service tax or job work in relation to manufacture of an alcohol, and now the matter is before Supreme Court to decide if job work amounted to manufacture and whether a tax was being imposed on in the domain of the states. यानी कि ये सीधे शेड्यूल 7 के एनालिसिस में जाएंगे. He then stated that as states will continue to impose excise on the same job work for liquor, there will be a situation where two levies will be getting imposed on job work. This kind of double levy has never been. ये now this is पढ़ रहा था तो ये ख्याल नहीं आया. देखिए, स्टेट एक्साइज किसके ऊपर लग रहा है? स्टेट एक्साइज किसके ऊपर लग रहा है? अल्कोहल, सेल ऑफ अल्कोहल नहीं, स्टेट मैन्युफैक्चरिंग. स्टेट एक्साइज, यस, मैन्युफैक्चरिंग पे. और जॉब वर्क रिजल्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग, तो इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं आप? जीएसटी. जीएसटी. यानी कि सेम टैक्सेबल इवेंट है. एक टैक्सेबल इवेंट इज सेम, मैन्युफैक्चर सेम टैक्सेबल इवेंट पे भी आप टैक्स स्टेट एक्साइज लगा रहे हैं. सेम टैक्सेबल इवेंट मैन्युफैक्चर के ऊपर आप जीएसटी भी लगा रहे हैं. टू एस्पेक्ट थ्योरी तो ये था नहीं. टू एस्पेक्ट ये थ्योरी था कि टैक्सेबल इवेंट अगर मैन्युफैक्चर है तो एक्साइज लगेगा, और टैक्सेबल इवेंट सेल है तो वैट लग जाएगा. प्रोडक्ट तो सर उसके बाहर है ना, जीएसटी के दायरे के बाहर है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. ऑब्वियसली अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के दायरे के बाहर है. उसके बावजूद सेम टैक्सेबल इवेंट पे दे आर एबल टू इम्पोज. और खास बात यह है कि 22 सितंबर 2025 में दे चेंज मैन्युफैक्चर वर्ड हटा ली, लेकिन उससे पहले तो था. ये सब इतने इंटरेस्टिंग केसेस हैं हाई कोर्ट में लड़ने में, काफी ये एक्साइट, मतलब मजा आएगा.
basically. He then stated that as states will continue to impose excise on the same job work for liquor, there will be situation where two levies will be getting imposed on job work. This kind of double levy has never been imposed. The honorable member from Kerala stated that such tax is an intrusion on the rights of the states. अब इंट्रूशन है या नहीं है वो तो शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एनालिसिस करके ही पता लगे. He stated that in the last meeting of GST Council there was an agenda on alcohol for human consumption and that the council has unanimously decided that the issue should not be approved. He stated that similarly it would not be proper to include the levy of GST on job work for liquor as the issue was not just about percentage of tax but imposition of the tax itself was an intrusion on the powers of the state. The honorable member from Odisha stated that this was a unique case and is not the case as has been explained by the state of Punjab and the some employers are आउटसोर्सिंग द एम्प्लॉय. ये मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग ये ब्रांड ऑनर ये सब का कॉन्सेप्ट करेंगे. The decision has to be taken as to whether alcohol is food or not and it has to be taxed accordingly. The honorable chairperson requested the member to consider the arguments made by honorable member for Odisha. She stated that there was a value addition which was going untaxed which neither benefited the center or nor the states. ये जो वैल्यू एडिशन की जो बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम लोग इकोनॉमिक सरप्लस बोलेंगे अभी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे. द ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम उड़ीसा स्टेटेड दैट इन दिस केस एन इंडिविजुअल सेटअप ए बॉटलिंग प्लांट एंड गिव्स इट लीज ऑन ए लार्ज लीकर कंपनी. मैं आपको थोड़ा सा एक बार चार्ट बता देता हूँ. देखिए ब्रांड ओनर जैसे कोई इंटरनेशनल ब्रांड ओनर का नाम बताइए. किंगफिशर ले लो सर, किंगफिशर. नहीं इंटरनेशनल ब्रांड IMFL शैंपेन. शैंपेन है. यस चलिए शैंपेन ब्रांड का नाम है. ब्लैंक्स, रेड लेबल. नहीं सर अच्छा चलिए कोई इंटरनेशनल ठीक है सर, ओके. XYZ. ब्रांड कोरोना एक जो बियर आता है या फिर टूबॉर्ग एक बियर आता है वो सब वो क्या करते हैं ये सिर्फ ब्रांड ओनर है. ये अल्कोहल इंडिया में बनाते ही नहीं है. ये सिर्फ ब्रांड ओनर है. ये जो कॉन्ट्रैक्ट बॉटलिंग यूनिट है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनको कहते हैं कि आप हमारे बताए गए सोर्स से आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे और कितने में बेचेंगे कितना हम लोग मार्जिन रखेंगे वो सब कुछ बताते हैं. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बॉटलिंग यूनिट है ये रेंट का चार्ज करता है फिर मैन्युफैक्चरिंग का चार्ज करता है सारा चार्ज करता है. ब्रांड ओनर के पास बेचने का भी राइट नहीं. बेचेंगे यही CBU क्योंकि CBU के पास लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर भी और लाइसेंस टू सेल भी CBU के पास. कुछ CBU के पास लाइसेंस CBU के पास लाइसेंस टू सेल है. अब ये बेचेंगे किसको या तो प्राइवेट पार्टी को बेचेंगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी एक कंपनियां खोली हुई है स्टेट बिवरेजेस कॉर्पोरेशन. जैसे केरला है तो केरला स्टेट बिवरेजेस, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र ऐसे हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी अपनी ये कंपनियां खोली. ये डायरेक्ट इसको बेचेंगे ये फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने शॉप से या फिर प्राइवेट शॉप. अब एक बात समझिए ये CBU भी बेचेगा तो बेचने का पैसा किस अकाउंट में आएगा. ब्रांड ओनर के अकाउंट में तो नहीं आएगा. ये इसी के अकाउंट में आएगा इसी के बैंक अकाउंट में आएगा. रुक जाइए. अब ये जो पैसा है बेचने का ये भी इसी किसके बैंक अकाउंट में आएगा. ये पैसा इसको देगा. ये बैंक अकाउंट किसका है CBU बैंक अकाउंट. रुक जाइए ये एरो चलिए. तो ये पैसा बैंक अकाउंट और ये बैंक अकाउंट इज कंट्रोल बाय बोथ CBU एंड ब्रांड ओनर. ब्रांड ओनर कैसे कंट्रोल करता है यहाँ पर इसमें ऑथराइज सिग्नेटरी वो भी एक हो जाता है. अब क्या होता है कि मान लीजिए इसमें टोटल 100 रुपया आया वो 90 रुपया अपने पास रख लेगा बाकी 10 रुपया ब्रांड ओनर को दे देता है. वो समझ गए आप क्या बोल रहा हूं. हेलो जी सर. अब ये जो 10 रुपया ब्रांड ओनर को मिल रहा है क्या इसके ऊपर GST लगेगा. गवर्नमेंट कहती है ब्रांड ओनर हैज ट्रांसफर्ड द ट्रेडमार्क यूजेस ऑफ ट्रेडमार्क तो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ सर्विस. ये इसके लिए मैन्युफैक्चर कर रहा है और ब्रांड ओनर इसको क्या दे रहा है there is a transfer of intellectual property. So they want to tax this value addition of, not just the labor charges. They want to tax this value addition of. अब हम लोग दोबारा आते हैं. किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए प्लीज. आइए ये वैल्यू एडिशन का मतलब अब आपको समझ में आया. She stated that there was value addition which was going untaxed which neither benefited the center nor the state. The honorable member from Odisha stated that in this case an individual sets up a bottling plant and gives it on lease to a larger liquor company. तो ये कॉन्ट्रैक्ट बॉटलिंग प्लांट किसको दे रहा है ब्रांड ओनर को दे रहा है.
तो ये मतलब समझिए लीज पे। तो बॉटलिंग प्लांट ने मतलब जितना खर्चा वो सारा ब्रांड ओनर से चार्ज कर देता है, सारा अमाउंट रख लेता है और कुछ परसेंटेज ब्रांड ओनर को ट्रांसफर कर देता है। द अमाउंट विच वॉज paid by the company to the individual who has set up the bottling plant was the amount for service which was not being added to the cost of liquor and stated that there was no case of double taxation here। अब ये इस पैराग्राफ को समझिए। the amount which was पेड बाय द कंपनी टू द इंडिविजुअल, ये गलत ही लेगा, कोई ब्रांड ओनर कोई पैसा नहीं दे रहा है। हाँ, ब्रांड ओनर कभी कभी बॉटलिंग प्लांट को लोन दे देता है या फिर फाइनेंस कर देता है, इक्विटी में शायद शेयर ले लेगा, उस तरह से ऐड करता है। विच वॉज पेड बाय द कंपनी टू द इंडिविजुअल हु हैज सेट अप बॉटलिंग प्लांट एंड द अमाउंट फॉर सर्विस विच वॉज नॉट बीइंग एडेड टू द कॉस्ट ऑफ लिक्विड स्टेटेड दैट नो केस ऑफ डबल टैक्स। यहां पर बेसिकली ये लाइन होनी चाहिए, उड़ीसा वाले बोल रहे हैं, लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ही देन स्टेटेड दैट एज सर्विस वाज बीइंग गिवन बाय द बॉटलिंग प्लांट टू द कंपनी इट वाज he then stated that as service was being given by bottling plant to company it was not a case of outsourcing। well, acha, the official from Tamil Nadu stated that the issue was one of principle and if a service was rendered and there is a plant which manufactures liquor and a tax is tagged on job work oblique service, then the tax levied builds into basic price since there is no ITC available for payment of state excise imposed on it. The final sale price of liquor reflects the add-on tax. He added that this impinges on taxation space of the state government. He suggested that this tax should be left as it is and if there was any differential capacity of the states to tax then the state government could use the differential capacity to levy excise। एक चीज और मैं बता देता हूं, हम लोग ने अभी ये बताया कि स्टेट एक्साइज का टैक्सेबल इवेंट मैन्युफैक्चर है, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट सर्विस है या मैन्युफैक्चर है, इसी पे झगड़ा हो रहा है। द सेक्रेटरी स्टेटेड दैट द कंटेंशन ऑफ द ऑफिशियल फ्रॉम तमिलनाडु इज दैट नथिंग शुड बी टैक्स वेयर जीएसटी इज नॉट देयर। Thus, this shall apply to petroleum, electricity, etc., which may not be an acceptable principle. The official from Maharashtra stated that he agreed with the principle of inclusion of job work under GST, but stated that tax should not be raised to 18%. As fiscal space of the states was limited, an increase in the rate limits their space to raise resources. He requested that the rate should be kept at 5% and referred to the analogy of the transport sector where the GST rate was kept at 5%, considering that petrol and diesel were under VAT and ITC could not be passed on. Based on this analogy, the tax on job work for liquor should also be kept at 5%. The officer from Maharashtra mentioned that honorable member from Maharashtra could not attend this। पढ़ते हैं, the chairperson gave her consent and the written comments of honorable were circus। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र का ओपिनियन 5%। Honorable member from Uttar Pradesh stated that as liquor was not a food product, it should attract 18% rate। The honorable member from Delhi also stated that rate should be 18%। हो गया 18%। West Bengal 5%। The secretary stated that West Bengal was already charging 18% on the job work by treating liquor as non-food product and that the center was proposing to adopt the practice from West Bengal and Odisha and extending it to all the states। The secretary clarified that the issue was not sub judice but rather the Supreme Court had referred the matter to council to decide if it was not food। अच्छा, ये sub judice नहीं है, तो council को भेजा गया। The honorable member from Bihar stated that if liquor is considered as food, then there would be need to redefine food items। He stated that he could not understand how alcohol could be a food item। The honorable chairperson asked the council to focus on the issue under discussion, stated that this was not matter before the court and the council was to take a decision on this। The official from Tamil Nadu stated that they would want job work to continue to be taxed at 5%. If needed, a special rate could be notified। TRU, Tax Research Unit, clarified that the issue was whether liquor should be treated as food item or not and that the understanding was that it should not be treated as food item। Once such a decision is taken, it will go outside the 5% category। तो वो तो किया नहीं उन्होंने। The secretary stated the council should decide the issue in principle and not see if some small benefit accrues to someone। He then stated that the issue was whether liquor was food item or not and the council should also keep in view the optics of the decision। He then stated that the council should accept that alcoholic liquor is not a food item and the job work। The council eventually agreed to the view that alcoholic liquor would not fall under the category of food item and job work in relation to it would attract GST rate at the rate of 18%। इसीलिए एक्सेप्शन नहीं बनाया उन्होंने, इसीलिए एक्सेप्शन नहीं बनाया। तो स्टेट वाले सर अगर मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगा रहे स्टेट एक्साइज तो ये भी लगा देते जॉब वर्क पे उनका। जॉब वर्क का सर्विस टैक्स लगता है ना, वो तो होता ही नहीं है ना जब तक। ये तो स्टेट वाले कह ही रहे थे, आप जॉब वर्क पे क्यों दिमाग लगा रहे हो, हटा दो, जीरो कर दो आप।
हम हम्म सारा स्टेट एक्साइज लगा देते। तो माना नहीं ना, बोलता नहीं नहीं, ये इन प्रिंसिपल ठीक नहीं है। Correct. काफी इंटरेस्टिंग। अभी भी झगड़ा तो है ही। अब जब काउंसिल हैज एग्रीड दैट इट इज नॉट ए फूड आइटम, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर रेफर कर दिया काउंसिल से, बोला आप ही डिसाइड कीजिए। काउंसिल डिसाइडेड इट इज नॉट ए फूड आइटम, और नोवर इन द एक्ट इट इज मेंशन्ड दैट इट इज नॉट ए फूड आइटम। ना नोटिफिकेशन आया, ना सर्कुलर आया, कुछ भी नहीं आया। सिर्फ एक ICA का जो एंट्री है वही आया। क्या करें? सर ये आईसीए कौन से ईयर में आया, आईसीए का एंट्री? 1 अक्टूबर 2021। ओके। अब इससे पहले मैंने तो इसको मान लिया था 5%, या तो स्टार बना के मैं यहाँ लिख दूं, एक अदरवाइज 12% और 18%, दो में से कोई एक हो जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये रेसिडुअरी कब आया? 1 अक्टूबर 2019 से आया। मुझे इसको बना लेने दीजिए, मैं बना लूंगा और फिर एक बार और आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। विल डिस्कस दिस। अब हम लोग आते हैं और कुछ, किसी का कोई सवाल है तो बताइए। आइए, अब 14 मार्च 2020 को 39 GST काउंसिल मीटिंग में ये बॉटलिंग यूनिट का डिस्कशन हुआ, जहां पर ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ये जो वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर GST लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। क्यों ये कह रहा है ब्रांड ओनर इज ट्रांसफरिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और इसके बदले जो इसको पैसा मिल रहा है 10 रुपए, तो उस 10 रुपए पे GST ब्रांड ओनर को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो सब पे सवाल हो रहा है। CBU का स्टेटस क्या है वो देखना होगा, स्टेट गवर्नमेंट कैसे लाइसेंस दे रही है वो सब चेक करना होगा। तो ये सारा डिस्कशन इसमें हुआ है, और क्लाइमेक्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा इसका। आइए पढ़ते हैं। इश्यूज रिकमेंडेड बाय लॉ कमिटी for the consideration of GST Council para 13. The secretary took up the next agenda on issues recommended by the law committee for consideration of the, he stated that this यहाँ छोड़ते हैं। He stated that the first was discussed in, ठीक है। It was therefore opined by them that jurisprudence should be allowed to evolve in the matter of differing advance ruling. ये डिफरिंग एडवांस रूलिंग इन ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, और इस पे ब्रांड ओनर को GST देना पड़ेगा। तो डिफरेंट एडवांस रूलिंग ने डिफरेंट जजमेंट पास कर। द ऑनरेबल फाइनेंशियल एडवाइजर टू पंजाब CM हैड आल्सो अलूडेड टू द सेम इन हिज रिमार्क व्हाइल डिस्कसिंग द जॉब वर्क सर्विस with respect to contract manufacturing of alcoholic liquor for human consumption. अब यहाँ एजेंडा है taxability of economic surplus earned by brand owners of alcoholic liquor for human consumption. Again मैं आपको फिर से बताता हूँ, they are saying that brand owner is transferring intellectual property right, और जो उनको पैसा मिल रहा है उसके ऊपर GST लगना। वेरियस रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम एंटिटीज दिस छोड़ देते हैं। कंपनीज विच आर होल्डर ऑफ रजिस्टर्ड ब्रांड्स इन रिलेशन टू IMFL, जिसको हम लोग ब्रांड ओनर बोलेंगे। अल्कोहलिक लिकर फॉर बिवरेजेस को, इसको शॉर्ट फॉर्म में अल्कोबिव बोल रहे हैं। हु हैव टेक्निकल नो हाउ फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक beverages have exclusive right to exploit the brands, including by way of sale of IMFL under those brands. The whole process of procurement, manufacture and sale of alcoholic beverage is governed by each state's excise laws and vary across states. Certain excise law mandate that manufacture and sale of IMFL as well as procurement of extra neutral alcohol is required for the manufacture of IMFL can only be undertaken by the parties जिसके पास license, who have been duly licensed by the state excise authority. In order to meet the requirement under state excise law, brand owners approach various contract bottling units and third party manufacturing units who hold the requisite license. कौन कौन सा है? 2 लाइसेंस उनके पास होता है, पहला लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, दूसरा लाइसेंस टू सेल, who hold the requisite license under the state excise law to source the ENA and carry out the manufacturing and bottling of IMFL. तो ये लाइसेंस टू मैन्युफैक्चरिंग में वो ENA एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल वो परचेज कर सकता है, और ये किससे परचेज करेगा वो ब्रांड ओनर बताएगा, और फिर कैरी आउट मैन्युफैक्चरिंग करेगा और बॉटलिंग। ब्रॉडली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन दीज: ट्रांसफर ऑफ राइट टू मैन्युफैक्चर फॉर कमर्शियली एक्सप्लॉइटिंग ब्रांड ऑफ द BO इन एक्सचेंज फॉर ए कंसिडरेशन, फ्रेंचाइजी फी दे देगा। मान लीजिए आपको दे दिया, इसमें तो वाकई में देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और उसका फ्रेंचाइजी फी पे ब्रांड ओनर GST देगा। लेकिन यहां पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय CBUs विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ राइट, कौन सा राइट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू CBU टू कमर्शियली एक्सप्लॉइट द ब्रांड ऑफ द ब्रांड ओनर। तो ये डिस्कशन चल रहा है, इस पे तो कोई झगड़ा है ही नहीं। A पे, in respect of the arrangement discussed in para 2A, brand owner is clearly engaged in the supply of taxable service to the CBU, which is in the nature of transfer of intellectual property rights to the CBU in lieu of an agreed consideration. The GST is payable वगैरह लिखा हुआ है, और शेड्यूल सीरियल नंबर 5C of शेड्यूल 2 में सप्लाई ऑफ सर्विस है। यहाँ in the context of the arrangement discussed at para 2B, doubts have been raised regarding its taxability under GST. Therefore, the present discussion is regarding cases where the brand owner does not transfer the right
transfer right of commercial exploitation of the brand to CBU, and the risk and reward relating to such supply remain vested with the brand owner. Given the variation in excise laws provisions, this इसको हम लोग आगे आते हैं, ये देखिए, an illustrative list of the prevalent business model is as follows. तो याद रखिए वो जो पैरा बी का 2 कर रहे हैं, लीज और रेंट ऑफ लाइसेंस प्रीमाइसेस बाय सीबीओ टीएमयू टू बीओ। तो वो सारा का सारा जो जगह है, मशीन है, सारा का सारा उसको किसको लीज कर दिया? ब्रांड ओनर को लीज कर दिया। दूसरा है कि कोई वो लीज यूज नहीं करता है, ब्रांड ओनर के बिहाफ में मैन्युफैक्चर भी करता है और सेल भी करता है, जो मैंने आपको यहां पर बताया। तो ब्रांड ओनर इसको सारा राइट दे देगा, ये मैन्युफैक्चर भी करेगा और सेल भी करेगा, और पैसा बैंक अकाउंट में आएगा, कंट्रोल इसका भी रहेगा, ब्रांड ओनर का पैसा रखेगा, और फिर बाकी पैसा इसको मैं डिटेल में पढ़ नहीं रहा हूं, मैं आपको बताइए। अब द रिमेनिंग अमाउंट इज रिटेन बाय द ब्रांड ओनर, commonly known as economic surplus or profit of the brand owner. Economic surplus of the brand owner equal to total sale proceeds of the alcoholic beverage जो उस बैंक अकाउंट में चला गया, minus bottling charges plus cost of raw materials plus cost of packing material plus taxes borne by the CBU plus other reimbursement paid by CBU to B, सारा खर्चा मैंने बचा इकोनॉमिक सरप्लस, वो बीओ के पास चला। द मेन इशू इन कंटेंशन इज वेदर इकोनॉमिक सरप्लस रिटेन बाय द ब्रांड ओनर इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी और नॉट। इट इज नोटवर्दी दैट अंडर सर्विस टैक्स regime this issue was clarified by letter number this, wherein it was stated that service tax would be payable on the bottling or job charges, distribution cost and other reimbursement, and that the surplus। अब देखिए इसके ऊपर तो लगेगा ही लगेगा ना, जो सीबीयू है, कॉन्ट्रैक्ट बॉटलिंग यूनिट है, वो अपने जॉब वर्क चार्जेस पे, लेबर चार्जेस के ऊपर तो जीएसटी देगा ना। तो वही कह रहा है, वेर इन इट वॉज स्टेटेड दैट सर्विस टैक्स वुड बी पेबल ऑन द बॉटलिंग ऑब्लिक जॉब वर्क चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट and other reimbursement, and that the surplus profit earned by brand owner being in the nature of business profit which falls within the purview of direct tax will not be chargeable to service tax। में भी यही था कि economic surplus would not be taxed। In light of the above clarification, the Delhi CSTAT in the case of BDA Limited ruled that the surplus earned under contract manufacturing arrangement by the BO represent business profit and are accordingly not exigible to service tax। The stand was upheld by Supreme Court। Furthermore, a similar decision was delivered in case of Skol Brewery, this. It was observed that CBU has no right to use of IPR of the brand owner and there is no transfer of the same to the CBU। तो कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट का ट्रांसफर भी नहीं हुआ, और न कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट बॉटलिंग यूनिट को कोई राइट है उस IPR को यूज करने का। इट वॉज ऑल्सो हेल्ड दैट देयर इज नो रिप्रेजेंटेशनल राइट provided to the CBU and the brand name is being used by the brand owner in their own। मैं एक बार क्या करता हूँ, कुछ बियर क्या लिखा होता है उसके, बोर बियर में नजर आ रहा है कौन बॉटलिंग यूनिट का नाम हो, ये रहा। तो ये इनके पैकेज में लिखा नहीं होता है क्या सर? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम लिखा होता वो तो लिखा होना चाहिए, उसमें नजर क्यों नहीं आया ट्यूबर्ग? नहीं है सर, लिखा है, कार्ल्सबर्ग है सर, लिखा हुआ है उसमें। जी सर, आपने निकाला था, भी लिखा है सर। अच्छा, कोई और बियर का नाम बताइए। इसमें कुछ स्टीरॉइड ज्यादा था क्या? क्या चीज? स्टीरॉइड ज्यादा था कोरोना एक्स्ट्रा में। यहाँ ये देखिए मैन्युफैक्चर, ये इंडिया का इमेज है भी या नहीं है, ये भी डाउट है सर बोटलिंग प्लांट करके लिखे ना क्या लिखूं? बॉटलिंग प्लांट सर, इन इंडिया लिखे ना। छोड़िए, हटाइए, हम लोग को कॉन्सेप्ट तो आ ही गया। तो बियर कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ सप्लायर टू सीबीयू इन द सेम ट्रांजेक्शन वेयर सीबीयू इज सप्लाइंग सर्विस टू द बीओ बाय वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बॉटलिंग ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो इन्होंने फिर डिसीजन ले लिया कि आईपीआर पे जीएसटी नहीं लगे। तो वेदर इकोनॉमिक सरप्लस रिटेन्ड बाय बीओ इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी, तो नो, नॉट एंगेज, तो नहीं लगे। और उन्होंने कहा एक ड्राफ्ट सर्कुलर भी प्लेस कर दिया लॉ कमिटी को और कहा कि इसको हम लोग इशू कर देंगे। और इंटरेस्टिंगली द ड्राफ्ट सर्कुलर नंबर दिस डेटेड नील वाज इंक्लूडेड एज एजेंडा आइटम इन 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग, हाउ इट वाज नेवर ऑफिशियली इशूड और पब्लिश देयर। ये कभी पब्लिश ही नहीं हुआ ये सर। इसका मतलब क्या डिपार्टमेंट झगड़ा करना चाह रही है अभी भी, या फिर जो इशू को सेटल हो जाता वो डिपार्टमेंट सेटल नहीं करना चाह रही है? गॉड नोस क्या कहते हैं आप लोग? जो आप कह रहे वही है सर, समझ में नहीं आता है। जो वर्क पे 18% लेना चाह रही है और बाकी वो सेटल नहीं करना। हाँ, सब पर टैक्स लेना चाह रही है, जहां मिल जाए, जितना मिल जाए, जैसे मिल जाए। अच्छा नहीं लग रहा है तो मिल जाए, बेकार लग रहा है तो मिल जाए, सिन गुड्स है तो मिल जाए। डोमाइन है ही नहीं, हाँ, कोई एरिया ही नहीं, मतलब प्रोडक्ट ही नहीं है, तो फिर डायरेक्ट के बाहर तो उसको रिलेटेड कोई भी चेंज में टैक्सेशन आता है उसको लेना ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बॉटलिंग यूनिट नेम, कोई ना कोई केस तो सुप्रीम कोर्ट में जरूर पेंडिंग होगा। ऐसा कैसे छोड़ दिया? नायगरा बॉटलिंग सर वो तो इंडिया वाला नहीं है, नायगरा तो उधर का है, अमेरिका। नाम रखा है इंडिया में। अच्छा, अच्छा, उधर का है। कॉन्ट्रैक्ट बॉटलिंग यूनिट नेम्स इन इंडिया। वरुण बेवरेजेस, ये नाम सुना सुना लग रहा नहीं? पेप्सिको वाला। ये पेप्सिको वाला है। हाँ, छोड़िए, तो
गाड़ी हाँ उधर। छोड़िए ना, वही तो 8:30 तो बज गए। हाँ 8:30 भी बज गया। अच्छा 8:32 हो गए। मैं है ना थोड़ा सा और स्टडी कर लेता हूँ, और टैक्समैन में मैं ढूंढता हूँ और कोई केस लॉ ये सब है क्या नहीं है, लेकिन हम लोग का जॉब वर्क नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर देंगे। ICA मतलब 18% अभी का एचएससी सिचुएशन ऑनलाइन में में है। मिलेगा सर? हाँ आज के डेट में तो 18% है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, ये मतलब किसी न वो किसी चैलेंज किया ही सर उसको तो हम लोग छोड़ देंगे लॉयर के ऊपर। सर हाँ अपना एसएससी ऑनलाइन में मिलेगा सर? किसमें? एसएससी ऑनलाइन नहीं कि हमने पैक किया? वो तो उसका सब्सक्रिप्शन ही चला गया ना। अच्छा। चलिए मिलते हैं, कल मिलते हैं लिटिगेशन वाले में, देखते हैं क्या होता है। सर लिटिगेशन में आए कि इसमें आए, क्या डिस्कशन में करना आए? है लिटिगेशन में, कुछ है कि नहीं आप लोग के पास कि डिस्कशन में ही है? अरे मैं क्या करता हूँ, आज शाम तक वेट कर लेता हूँ, किसी का नोटिस या कोई और मैटर आ जाएगा हाँ तो मेरे बता पास देता एक हूँ। है, अगर मैं देख सकता हूँ तो मैं लेके सर आता हूँ, मेरा सर, प्रिपरेशन किया है। मेरा भी है जरा, कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है छोटा तो इशू है। तो ठीक है, फिर लिटिगेशन में मिलते हैं। हाँ, ओके सर। और तो